गरीब किसानों के लिए अभिशाप बनी सरकार की गलत नीतियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में ही हो रहा है गरीब किसानों का शोषण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज अंतर्गत ग्राम बायबोड़ी में रहने वाले 2.5 एकड़ भूमि के किसान मूलचंद ने बायबोड़ी सहकारी समिति में 30,736 का गेहूं बेचा था, जिसमें से सहकारी संस्था द्वारा 30,100 रुपये काट लिया गया और मात्र 636 रुपये किसान के खाते में डाले गए, जबकि पूर्व में कमलनाथ सरकार द्वारा उक्त किसान को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र भी दे दिया है, जिसके उपरांत भी सहकारी संस्था द्वारा कर्ज के नाम पर 30,100 की राशि काट ली गई। हाँ, देखा जाए तो 636 रुपये में वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। वही गरीब किसान को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, ना शौचालय का लाभ दिया, ना आवास का, और हद तो तब हो गई जब बीपीएल कार्ड से भी उसका नाम काट दिया, जिससे वह राशन लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वही किसान मूलचंद को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला रहा है। नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मूलचंद। क्या हुआ ये आपके साथ? मेरे साथ यह है, मैं गेहूँ तुलवाने गया था सोसाइटी में बाईबोड़ी, उसने मेरा पेमेंट पूरा काट लिया और मतलब 636 रुपया मेरे खाते में आया। तो मैं क्या करूँ कि मतलब भाड़ा को दूँ कि मेरा पालन पोषण करूँ। टोटल फसल कितनी की हुई थी आपकी? 16,000 मतलब 16 कुंटल, 32,000 कुछ ऊपर की, 30,000 ऊपर की। हाँ। और बीमा काट लिया और मेरा मतलब स्थिति बहुत गंभीर है और 4 लोगों का परिवार है मेरा। अब मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, क्या करूँ कि मेरा बच्चों का पेट पालन करूँ। 2.5 एकड़ जमीन है और 2.5 एकड़ जमीन है। बीमे की राशि भी कुछ काट ली थी क्या? हाँ, वो भी काट ली बीमे की भी। अच्छा, और ये जो आप बीमार हो तो आपका कब से इलाज चल रहा है? मेरा 2-3 साल से इलाज चल रहा है। और ये बीपीएल वाला कार्ड का क्या बता रहे थे आप? ये मतलब कट गया मेरा, पहले मिलता था मेरा, हाँ, वो कट गया मेरा। अब आपको किसी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री नहीं मिलती? नहीं मिलती, कुछ भी फायदा नहीं मिलता मेरे को। क्या नाम है आपका? संतोष पटेल। क्या है ये मामला मूलचंद जी वाला? ये मूलचंद भाई हमारे यहाँ के किसान हैं। उन्होंने फसल तुलवाई थी सोसाइटी में, तो उसके पैसे शायद बकाया है, कुछ भी जो भी उसके सारे पैसे कट गए, मात्र 636 रुपये बचे उसके। अब 636 रुपये में वो अपना 4 लोगों का परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा साल भर। और दुर्भाग्यवश उसकी तबीयत भी ख़राब है, लगभग 2-1 साल से इलाज भी चल रहा है पथरी की बीमारी के चलते। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद में वो पात्र व्यक्ति है, अभी तक प्रधानमंत्री आवास से कोई उसको मकान की या झुग्गी मिल नहीं पाया। मकान में शायद है कि सर बारिश में ना जाने धोखा दे दे वो। और जो पहले उसको खाद्यान्न मिलता था, वो उसका राशन कार्ड भी बंद कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? भगवान मीणा, किसान नेता। वर्तमान में जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गेहूं की खरीदी चल रही है, इसमें जो संस्था है वो जो किसान है जिन्होंने पहले कर्जा ले रखा था, जो कर्ज माफ़ी में जिनका नाम आया था कि इनका कर्ज माफ़ होगा, उन सभी से अभी जो गेहूं की फसल के पैसे हैं उसमें से कर्ज काटा जा रहा है। और वो कर्ज बिना सहमति के काटा जा रहा है। जब इस समय देश में कोरोना काल चल रहा है और किसान सरकार से उम्मीद लगाया हुआ था कि सरकार कुछ आर्थिक सहायता किसानों को देगी, उस समय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे कर्ज वसूली करना ज़बरदस्ती, ये बहुत गलत है। और दूसरी बात ये है कि जब सरकार की योजना चल रही है कर्ज माफ़ी की, और अभी तक वर्तमान में 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज माफ़ हो चुके हैं, के आदेश जारी कर चुके हैं, तो उसमें मूलचंद जी जिनका अभी 636 रुपये का ही केवल पैसा उनको दिया गया 30,000 में से काट के, तो ये तो निश्चित तौर पे बहुत गलत हो रहा है। अब ये किसान जिसके पास 636 रुपये आए, ये घर कैसे चलाएगा, और उसकी दयनीय हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। तो इस कंडीशन में बड़ा सवाल उठता है सरकार के ऊपर। और जो राशन कार्ड है, जो खाद्यान्न सामग्री वाला बता रहे थे, उसका क्या मामला है? किसान से बात हुई थी हमारी, तो उस किसान ने कहा था कि वो बीपीएल कार्ड धारक है और उसको वर्तमान में जो सरकार की ओर से राशन जो मिलना था वो भी नहीं मिला। उसके पास घर की व्यवस्था है, उसका जो सरकार की ओर से आवास के उसमें भी नाम है, लेकिन उसको अभी तक आवास भी नहीं मिला। तो 636 रुपये में वो साल कैसे चलाएगा। और जो उसका बता रहे थे कि झुग्गी और शौचालय वगैरह भी उसका कोई किसी प्रकार का वो नहीं मिला है? एक्चुअली क्या उसका नाम जरूर है बीपीएल कार्ड धारक के उसमें,
तो सरकार की योजना में उसको ये सुविधा मिलना चाहिए थी आवास की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके अंतर्गत, लेकिन उसको अभी तक कोई मतलब योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है किसान को। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो समस्या है वो केवल मूलचंद किसान की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में जिन किसानों ने लोन ले रखा था पहले, उन सबके कर्ज काटे जा रहा है। इधर सरकार से कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं कि केवल 2019 में जो कर्ज लिया है उन्हीं किसानों का काटा जा रहा है, लेकिन अगर मूलचंद जी की बात करें तो इन्होंने 2017 में कर्ज लिया था, 2019 में तो इन्होंने कर्ज माफ़ी का फॉर्म भी भरा था। और सरकार की योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2018 से पहले जिन किसानों ने कर्ज ले रखा था उनको इस योजना में शामिल करा था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है और ज़बरदस्ती किसानों से कर्ज वसूली कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। इसको तत्काल रूप से रोका जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है किसान आने वाले समय में कोई आंदोलन और इस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित हो। विधानसभा के अंतर्गत एक गांव बोड़ी आता है और वहां के हमारे भाई मूलचंद जी एक छोटे से किसान हैं। जब वो अपनी उपज को सहकारी सोसाइटी में बेचने के लिए गए तो वहां उनकी उपज गेहूं की 30,800 में बिकी और बाद में उन्हें जो भुगतान पैसा किया गया वो सिर्फ 636 रुपये किया गया और 30,164 रुपये ऋण के नाम पे काट लिया गया। अब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोरोना जैसी ऐसी विकट स्थिति में जब सब लोग घर पर हैं और किसान भी इस विपरीत परिस्थिति में दिन रात काम करता है 24 घंटे, अब वो 636 रुपये में कैसे अपने घर का, अपने बच्चों का पालन करेगा और कैसे खेती की व्यवस्था करेगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और ये जो लूट है किसानों के साथ, इसे तुरंत बंद करना चाहिए।